हेलो एवरीवन गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। जो गाइस हमारी एक्सरसाइज 13.1 है वो सारी लिमिट्स के ऊपर है, एंड जो हमारी गाइस एक्सरसाइज 13.2 है ना उसमें सब कुछ हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, सब कुछ लिमिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जब एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट होगी ना तब हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लेंगे। सही है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। देखो गाइस, जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसकी बाउंड्री कहां तक होती है। देखो जैसे गाइस मैं अगर आपको मैं लिख के दूं, जैसे यहाँ पे टॉपिक डाल लो मैथमेटिक्स बाउंड्री या मैथ्स बाउंड्री, मैथमेटिक्स की बाउंड्री कहां तक होती है। जैसे देखो अगर मैं गाइस आपको लिखूं यहाँ पे कि 3/3 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो सब बच्चे क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे ना, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 आंसर आ गया हमारा। ऐसे करते हैं। अगर मैं कहूं बच्चों बताओ 0/3 की वैल्यू क्या होगी, तो सब बच्चे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो हम डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उसको देखते नहीं, आंसर हमेशा हमारा 0 ही आता है। चाहे 0/3 हो, चाहे 0/10 हो, चाहे 0/100 हो, जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आता है। सबको पता है बात। अब अगर मैं बोलूं 3/0 की वैल्यू बताओ मेरे को, तो सब बच्चे कहेंगे सर इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी? जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, ऊपर चाहे कुछ भी हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम उसको कहते हैं इन्फिनिटी वैल्यू होगी इसकी। चाहे 3/0 हो, चाहे 4/0 हो, चाहे 10/0 हो, कुछ भी हो, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम उसका आंसर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। सबको पता है बात। देन अगर मैं गाइस आपको ये बोलूं कि 0/0 की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगी, तो क्या लिखोगे आप? कई बच्चे कहेंगे सर जैसे आपने यहाँ से 3 से 3 को काट दिया, ऐसे 0 को 0 से काट देंगे तो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए आंसर। कई बच्चे ये कहेंगे, ये भी तरीका सही है। कई बच्चे कहेंगे सर आपने बताया जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, हमारा आंसर तो 0 ही आता है। तो अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए ना। अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे कि न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, हमेशा हमारा आंसर 0 आता है ना, तो इस हिसाब से तो इसका आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है। सही है ना? अब अगर हम इस हिसाब से देखें, मैंने आपको बताया जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हमारा ऊपर कुछ भी हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, तुम्हारा आंसर इन्फिनिटी आता है ना, तो इस हिसाब से तुम्हारा इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए था क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 है। ऊपर चाहे कुछ भी हो, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तुम्हारा आंसर इसका क्या आना चाहिए था, इन्फिनिटी आना चाहिए था ना। अब देखो एक ही वैल्यू के 3 आंसर आ रहे हैं, ये तो गलत नहीं लग रहा आपको कुछ? जब भी हम कोई एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा 3/6, जैसे मैंने 3/6 लिखा तो इसका एक ही तो आंसर आता है, कोई 3 आंसर थोड़ा आते हैं इसको। जैसे मैं क्या कर दूंगा 3 1 जा 3 2 जा इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा, एक ही आंसर आया ना। ऐसे अगर मैंने लिखा होता 3/9 तो इसका एक ही आंसर आएगा ना, 3 1 जा 3 3 जा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो एक ही आ रहा है। पर अगर आप इधर देखोगे तो इसके 3 आंसर आ रहे हैं। 0/0 का 1 आंसर भी आ रहा है, 0/0 का 0 आंसर भी आ सकता है और 0/0 का इन्फिनिटी आंसर भी आ सकता है ना। तो इस वजह से जो हमारे पुराने मैथमेटिशियंस थे ना, वो इस वैल्यू का ना आंसर नहीं निकाल पाए। कोई कह रहा है इसका आंसर 1 आएगा, कोई कह रहा है इसका आंसर 0 आएगा, कोई कह रहा है इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो जो ये वैल्यू थी ना 0/0, इसका कोई एक आंसर नहीं निकाल पाए वो। तो इस वैल्यू को ना उन्होंने नाम दे दिया इनवैलिड वैल्यू है। इनवैलिड कह लो या इनडिटर्मिनेट वैल्यू कह लो, इस वाली वैल्यू को 0/0 को इन्होंने नाम दे दिया कि ये इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट मतलब हम इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए, इनडिटर्मिनेट वैल्यू या इनवैलिड भी कह सकते हो आप अपनी भाषा में। अब हम लिमिट्स में क्या सीखेंगे, जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0/0 आ रही होगी ना, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे हम लिमिट्स में। जैसे देखो मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे हम लिख देते हैं x² - 4 अपॉन में क्या लिखें, x - 2, x - 2 लिख देते हैं। सही है। अगर मैं गाइस आपको बोलूं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो x = 1 पे निकालो, चलो अगर मैं बोलूं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो एट x = 1, फाइंड या लिख दो सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x = 1। x = 1 पे जब मैं बोलूंगा तो सब बच्चे वैल्यू निकाल देंगे इसकी। क्या करेंगे, x की जगह 1 डाल देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 4 अपॉन में 1 - 2। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -3 ऊपर आ गया और नीचे -1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू हमारा 3 आंसर आ गया ना। अब ये तो सब बच्चों ने निकाल दिया।
अब अगर मैं बोलता इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो एट एक्स इज इक्वल टू 2, सेम एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकाल के दिखाओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो जब भी हम इसकी एक्स इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखो हमारा क्या आंसर आता है। एक्स की जगह यहाँ पे 2 डालो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 अपॉन में यहाँ पे भी एक्स की जगह 2 डालो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2। हमारा आंसर क्या आ गया देखो 0 बाय 0 आ गया ना, 4 माइनस 4 0 होता है हमारा, और 2 माइनस 2 0 होता है। अब मैंने आपको बताया है जो हमारी ये 0 बाय 0 वाली वैल्यू है ना, ये इनवैलिड वैल्यू है। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन का आंसर 0 बाय 0 आ रहा हो ना, तो मतलब समझ जाया करो वो उस एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। जब भी किसी भी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन का आंसर 0 बाय 0 आ रहा हो, मैंने आपको बताया जो 0 बाय 0 वैल्यू है ना, इसके बारे में कोई भी मैथमेटिशियन पता नहीं लगा पाया, तो इन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया ही नहीं जिसका आंसर 0 बाय 0 है। तो अब अगर हमारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0 बाय 0 आ रहा है, इट मीन्स उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है। लिमिट्स हमें क्या सिखाती है, ऐसे क्वेश्चंस को ना सॉल्व करना सिखाती है जिसका आंसर 0 बाय 0 आ रहा होता है ना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर 0 बाय 0 आ रहा होता है, लिमिट्स हमें उनको सॉल्व करना सिखाती है बस, और कुछ नहीं करती। तो अब हम देखते हैं हमारी लिमिट होती क्या है एंड लिमिट को लिखते कैसे हैं। यहां हेडिंग डाल दो व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या है, लिमिट को हम लिखते कैसे सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऐसे लिखते हैं कुछ LIM लिमिट, उसके नीचे ऐसे डाल देते हैं x टेंड्स टू 6 या x टेंड्स टू 4। ये जो एरो है ना, एरो इसका मतलब होता है टेंड्स टू, इसका क्या मतलब होता है टेंड्स टू, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, दोनों एक ही बात है। कई टीचर अप्रोचेस टू भी लिख देते हैं, अप्रोचेस टू। जैसे x टेंड्स टू 6 हो गया, मैं ज्यादातर गाइस टेंड्स टू ही बोलूंगा, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 6, कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं x टेंड्स टू 8, लिमिट x टेंड्स टू 8। और कई बार ना लिमिट को कई टीचर्स ऐसे भी लिखते हैं, कई बुक्स ऐसे लिखती हैं, बेसिकली LT लिखते हैं, LT x टेंड्स टू 6 या LT x टेंड्स टू 4, ठीक है LT। कई बुक्स लिमिट ही लिखती है LIM, कई बुक्स LT लिखती है, तो दोनों का ना मतलब एक ही होता है। लिमिट्स के बारे में मैं थोड़ा आपको और थोड़ा विस्तार से बताता हूं। जैसे गाइस अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं सुबह 6 बजे उठूंगा तो मैं ना यार 8 आवर्स पढ़ूंगा। अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो मैं 8 आवर्स पढ़ूंगा। ये अगर आ रहा ना, जो अगर, ये होती है हमारी लिमिट। अगर मैं 6 बजे उठूंगा, देखो x टेंड्स टू 6, तो मैं कितने घंटे पढ़ूंगा 8 आवर्स पढ़ लूंगा, यहाँ पे लिख दो 8 आवर्स। अगर मैं 8 बजे उठूंगा सुबह तो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 4 आवर्स। ये जो अगर आ रहा है ना, अगर x की वैल्यू इतनी होती तो मैं इतने घंटे पढ़ता, अगर x की वैल्यू इतनी होती तो मैं इतने घंटे पढ़ता। मतलब अगर सुबह के 6 बजे उठूंगा मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, अगर मैं 8 बजे उठूंगा तो 4 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। जो अगर आता है ना, अगर, वो होती है हमारी लिमिट। देखो मैंने मान लिया आपको अभी भी समझ नहीं है, टेंशन मत लिया करो। यही वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। अब जब मैंने आपको ये ऊपर करवाया है तो मैंने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू 2 है, मैंने कहा था इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 ही है। पर इधर मैं लिमिट में क्या कहता हूं, अगर x की वैल्यू 2 होती, देखो हल्का सा फर्क है, बस ध्यान से समझना इसको, ठीक है। मैंने ऊपर क्या लिखा था कि x की वैल्यू 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के दिखाओ, मैंने यही बोला था ना आपको, जब x की वैल्यू 2 है। पर लिमिट में मैं क्या बोलता हूं, अगर x की वैल्यू 2 होती, अगर आ गया ना, तो हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, लिमिट लग जाती है, लिमिट x टेंड्स टू 2। मतलब अगर x की वैल्यू 2 होती तो मेरा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती, हम लिमिट में ऐसे लिखते हैं, अगर x की वैल्यू 2 होती तो हमारा क्या आता, अगर x की वैल्यू 6 होती तो हमारा क्या आता। जब भी अगर वाली चीज आ जाती है ना, तो हमारी लिमिट लग जाती है। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, जब मैंने ऊपर इसको सॉल्व किया था तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, 0 बाय 0 आ रहा था ना। अब देखो मैं इसका आंसर लेके आता हूँ आपको, देखो इधर हमें बोला है कि x की वैल्यू अगर 2 होती तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। इस चीज का पूरा मतलब यही होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना। अगर x की वैल्यू 2 होती तो इसकी वैल्यू निकालो, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब ये है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू 0 बाय 0 आ रही है। मैं सबसे पहले चेक करूंगा, x की वैल्यू 2 डालूंगा। सबसे पहले मैंने 2 डाली, जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा डाल के दिखाता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन में x की वैल्यू जगह 2 डालो, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 बाय 0 आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली ना इसमें,
तो 0/0 आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा आंसर गलत है बिल्कुल। अब मैंने सोचा जब भी मेरा आंसर 0/0 आता है इट मीन हमारी क्वेश्चन में ही गड़बड़ होती है ना, मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ है उसकी गड़बड़ निकालते हैं। मैंने देखा ये x² - 4 है और यहाँ पे x-2 है। मैंने देखा मैं इसको x² - 2² लिख सकता हूँ ना, x² - 2² इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया x² लिमिट x → 2 ऐसे कैसे रहने दिया, और इसको x² - 2² लिख दिया अपॉन में x-2 लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे पता है a² - b² क्या होता है, x+2 x-2 आ जाएगा, ये आ गया ना। अपॉन में क्या किया फिर हमारा x-2 ही रखा, ये x-2 से ये x-2 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया x+2 आ गया ना, x+2। अब जो ये 2 की वैल्यू है ना, ये जो 2 वैल्यू है अब इसमें डालो, अब हमारा आंसर बिल्कुल राइट आएगा। 2+2 4, 0/0 नहीं आ रहा ना, 2+2 आ रहा है, 2+2 4, ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। देखो एक और एक्सप्रेशन लेके समझाता हूँ मैं आपको, ये LIM है। जैसे मैंने एक और एक्सप्रेशन लिया, लिमिट x → 3 2x+5 ऐसे कोई एक्सप्रेशन ले लिया। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। कोई भी जो हमारा लिमिट का क्वेश्चन होगा ना, x → कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, जो भी हमारा लिमिट का क्वेश्चन होगा सबसे पहले हमें उसे चेक करना है कि उसका आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आ रहा है इट मीन हमारा वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझो। इट मीन हमें उस क्वेश्चन को सही करना है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखो सही किया था ना, ऊपर x² - 4 था अपॉन में x-2 था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर x+2 आ गया था, बस ये सब देखो कट के x+2 आ गया था ना। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सही किया था। ऐसे ही हमें अब इस क्वेश्चन में चेक करना है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि इसकी वैल्यू 0/0 तो नहीं आ रही। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x जब 3 होता, अगर x हमारा 3 होता तो इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं इस x को 3 डालूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो 2 3 6, 2 × 3 6 + 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 आ गया। 0/0 तो नहीं आया ना। अब 0/0 आंसर नहीं आया तो हमारा 11 ही आंसर। बेसिकली जो हमारी लिमिट लिखा होता है ना, लिमिट, ये लिमिट हमारे दिमाग में ना शक पैदा करती है। लिमिट हमारे दिमाग में शक पैदा करती है कि इसका आंसर कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा यार। अगर 0/0 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेशन को कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा उसका, ताकि वो एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो सके, उसका कहीं 0/0 आंसर ना आ जाए। जो गाइस हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था ना, x² - 4 है अपॉन में x-2 है, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया x² - a², हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया x+y x-y, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ना। तो एक तो तरीका हमारा सिंप्लीफाई करना है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा आइडेंटिटी यूज करना। आइडेंटिटी जो होती है ना, वो ज्यादातर साइन कॉस टेन वाले क्वेश्चंस में यूज होती है, आइडेंटिटीज को यूज करना। जैसे एक हमारी आइडेंटिटी है, लिमिट x → 0 sin x by x इज इक्वल टू क्या आता है, इसका आंसर 1 आता है। ये एक हमारी आइडेंटिटी है। ऐसी एक और आइडेंटिटी भी है, जैसे लिमिट x → 0 10 x by x इज इक्वल टू 1। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है। एक कॉस में भी आइडेंटिटीज होती हैं, जब आएंगी तब अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो गाइस, बहुत इजी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। बेसिकली बस आप अभी इतना ही समझो। मैंने क्या कहा है, जो हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन होंगे ना, उनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक उनकी सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफिकेशन मतलब उनको ना थोड़ा सा सॉल्व कर देना। जैसे x² - 4 था, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करके ना आंसर निकाल दिया x+2, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको बेसिकली। और एक है आइडेंटिटी को यूज करना। आइडेंटिटी हमारी जो साइन टेन के क्वेश्चन होंगे ना, साइन कॉस टेन, उनमें यूज होगी आइडेंटिटीज, जो मैंने पीछे लिखवाई है। जो गाइस हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन को आप एक तरह से कह सकते हो कि ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, सीधा x की वैल्यू तो डाली, x की वैल्यू 3 डाली, तो हमारा आंसर आ गया। इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना कि x की वैल्यू, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है 2x + 5, जैसे हमारा एक्सप्रेशन है 2x + 5, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो इसकी एट x = 3। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे। बेसिकली जो हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उनका जो आंसर है ना, वो हमेशा 0/0 आ रहा होता है। जिस भी क्वेश्चन का, जिस भी लिमिट के क्वेश्चन का 0/0 आंसर नहीं आ रहा ना, समझ लो बस हमें वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। उसमें क्या करना है, हमने डायरेक्ट वैल्यू डालनी है और आंसर निकाल देना है। और जिस भी लिमिट का हमारा 0/0 आंसर आ रहा है, इट मीन हमें सबसे पहले तो हमारा आंसर गलत है, और उसका दूसरा मतलब क्या है, हमें उस क्वेश्चन को ना सही करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। आपको ना और अच्छे से क्लियरली तब समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं ना आपको एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 कराता हूँ, देखना आपको क्लियर होगा कंसेप्ट ये सारा। अब देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लिमिट्स
एंड ये हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन तीनों पार्ट्स की लिमिट्स निकालनी है। लिमिट निकालने का बेसिकली क्या मतलब है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है इसको। देखो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1। इट मींस अगर x की वैल्यू 1 होएगी तो इस वाले एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 1 होती तो हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमें, बस x² + 1। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, लिमिट्स में सबसे पहले क्या चेक करना है, जब भी कोई भी लिमिट्स का क्वेश्चन देखोगे ना जिसके आगे लिमिट लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि उसका आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आ रहा है आंसर, इट मींस हमारा कुछ ना कुछ उस एक्सप्रेशन में ही कुछ ना कुछ लोचा है। उस एक्सप्रेशन को, उस क्वेश्चन को हमें सही करना पड़ेगा थोड़ा सा। सही है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आंसर नहीं आ रहा तो दैट्स इट, वही हमारा आंसर। तो देखते हैं, x की वैल्यू 1 डालो, क्या आ जाएगा हमारा, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर देन +1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है देन +1। इससे ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब जो हमारा आंसर आया 1, ये 0/0 तो नहीं है ना, दैट्स इट। तो हम इसको यहीं पे आंसर छोड़ देंगे 1। बेसिकली गाइस जो भी हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसका हमेशा आंसर ना 0/0 ही आता है। अगर हमारा 0/0 आंसर नहीं आ रहा ना, इट मींस जैसे देखो ना, ऐसे देखो, हमें ये क्वेश्चन ये ऐसे भी तो दे सकते थे, x³ माइनस x² + 1। इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एट x = 1। ये हमें क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकते थे, हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालते, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू हमारा 1 आंसर आ जाता। अब हमें ये इन्होंने लिमिट लगा के इसलिए क्वेश्चन दिया इन्होंने, ये थोड़ा सा बस हमें कंफ्यूज करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। अब जब आप आगे कोई क्वेश्चंस करोगे ना, जैसे एग्जांपल 2 में आपको कराऊंगा, उसमें देखना हमारे 0/0 आंसर आ रहे होंगे। जब भी 0/0 आंसर आता है ना, बेसिकली वो हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं। ये बस हमें क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं और कुछ नहीं है। जैसे देखो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, हमें बोला हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3। इट मींस जब भी हमारी x की वैल्यू 3 होगी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो हमें, x × x + 1 इसकी वैल्यू निकालनी है बस हमें। तो देखो मैंने आपको बताया, जब भी लिमिट का कोई क्वेश्चन होगा सबसे पहले हमें चेक करना है उसका आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आंसर नहीं आ रहा तो वहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे। अगर 0/0 आ रहा है तो हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा 0/0 आंसर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसका 0/0 आंसर तो नहीं आ रहा। x की वैल्यू 3 डालो, मैंने डाली, 3 × में 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 4 इज इक्वल टू 3 × 4 हो गया। कितना आंसर आ गया हमारा, 12 आ गया। 12 आंसर आ गया तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा 0/0 तो नहीं आ रहा ना। जब भी 0/0 आता है तो इट मींस हमारा गलत चल रहा है क्वेश्चन, तब हमें उसको सही करने की जरूरत है। अब 12 आ गया तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इजी है ना क्वेश्चन, बताओ कुछ है इस एक्सरसाइज में, कुछ नहीं मिलेगा अभी आपको, देखना। देन अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू -1। जब भी x की वैल्यू -1 होगी तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की। निकाल देते हैं, 1 + x + x² प्लस डॉट प्लस x⁻10 तक। अब देखो x की वैल्यू -1 डालो सबसे पहले, क्या आएगा देखो, यहाँ पे तो 1 का 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ पे क्या देगा, प्लस x है, ये इसमें x की जगह -1 डालूंगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा ना। देन यहाँ पे प्लस x का स्क्वायर है, बेसिकली यहाँ पे -1 का स्क्वायर लिख दो, -1 का स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो देखो एक एक ना पावर बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, एक तरह से 1 ही है ना, x की पावर 1 x एक ही बात होती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, देन x की पावर 2 है, फिर यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर x की पावर 10 तक है, बेसिकली ये कह रहे हैं ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को दो तरीके करने के, दोनों से मैं करा देता हूँ, चलो। देन यहाँ पे क्या जाएगा देखो, x का क्यूब होगा, यहाँ पे x का क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -1 का क्यूब, क्योंकि x की जगह मुझे -1 वैल्यू डालनी है ना। यहाँ पे जो होगा मेरा x का क्यूब होगा, x की जगह मैंने -1 वैल्यू डालनी है तो मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया, -1 का क्यूब। देन प्लस, देन यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 4 होगी, देन यहाँ पे -1 की पावर 4 लिख सकते हो। देन x की पावर 5 होगा ना, तो -1 की पावर 5 लिख सकते हो। ऐसे ही इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ब्रैकेट को ना स्क्वायर बना दो। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 6 आ जाएगी, देन -1 की पावर 7 आ जाएगा, देन -1 की पावर 8, -1 की पावर 9, -1 की पावर 10। एंड यहाँ पे बीच में प्लस प्लस भी चल रहा है तो प्लस प्लस भी लगाते जाओ, सही है ना। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। 1 अभी ऐसे कैसे रहने दिया, देन -1 भी ऐसे कैसे रहने दिया। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना, प्लस का 1।
किसी भी नेगेटिव वैल्यू जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है ना, उसकी पावर जब भी इवन होती है, जैसे यहाँ पे -1 है, -1 की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जब भी -1 की पावर ऑड होगी ना तो नेगेटिव साइन रहता है। अब जैसे देखो, जब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे -1 का, जैसे -1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब है। अब देखो, इसकी पावर इवन है और इसकी पावर ऑड है। जब भी पावर इवन होती है तो माइनस का साइन ना गायब हो जाता है। जैसे देखो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया ना। अब ऐसे देखो, ये -1 का क्यूब है, इसको मैं 3 बार लिखूंगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, पर एक माइनस रह गया, तो इसी को क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -1 आ जाएगा ना। इसलिए जब भी ऑड पावर होती है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, और जब भी इवन वैल्यू होती है, जब भी इवन पावर होती है तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। देखो, हम कहाँ पे थे, इस पे थे, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, -1 की पावर इवन है तो क्या देगा, +1, ऑड है तो -1, इवन है तो +1, ऑड है तो -1, इवन है तो +1, यहाँ पे ऑड है तो -1, इवन है तो +1। अब देख लो, जो करना है इसको कर लो, काट दो जो जो कट रहा है। मैंने देखा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये भी तो कट रहा है, बचा गया 1, दैट्स इट, 1 हमारा आंसर। दैट्स इट, थर्ड पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस, मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, जो थोड़ा ना शॉर्ट पड़ता है तरीका। ये तो जैसे देखो, हमने बार बार -1 लिखा ना, उसमें हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये चीज ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है ना, -1 की पावर जब भी इवन होगी तो हमारा आंसर क्या आता है, +1 आता है। जब भी हमारी -1 की पावर ऑड होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, -1 आता है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, हमारी यहाँ पे वैल्यूज देखो क्या क्या है, x की पावर 1 से लेके x की पावर 10 तक है ना। अभी एक स्टैंड के लिए ना इस 1 को भूल जाओ, ऐसे सोचो, x की पावर 1 से लेके x की पावर 10 तक वैल्यूज है ना। अब 1 से लेके 10 तक हमारे इवन नंबर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 5 हमारे इवन नंबर्स होते हैं, और ऑड नंबर भी 5 होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो जब भी हमारी x की पावर इवन होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। मैंने आपको बताया, जब भी -1 की पावर इवन होगी तो +1 आंसर आएगा। तो जब भी x की पावर इवन होगी तो हमारा +1 ही तो आएगा। बेसिकली हमने x की जगह -1 ही तो वैल्यू डालनी है, x की जगह हमने -1 ही तो वैल्यू डालनी है। तो आप ऐसे समझो कि x की जगह यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब भी मेरी x की पावर इवन आएगी तो मेरा +1 आंसर आएगा। जब भी मेरी x की पावर ऑड आएगी तो मेरा -1 आंसर आएगा। मैंने देखा, मेरे इवन 5 बार है और ऑड भी 5 बार है, मतलब 5 बार मेरी +1 वैल्यू आएगी और 5 बार मेरी -1 वैल्यू आएगी। मतलब मेरा ऐसा आएगा ना, +1 +1 +1 +1 +1, 5 बार +1 और 5 ही बार -1, मेरा ऐसा आएगा, मुझे पता लग गया। तो ये सारे तो कट जाएंगे, 5 ही बार +1 है, 5 ही बार -1 है, सारे कट जाएंगे। बचेगा क्या, जो हमारा पहले वाला 1 है ना, बस ये बच जाएगा। तो डायरेक्ट भी मैं आंसर लिख सकता हूँ, मुझे इतना कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर 1 लिख सकते हो। बस आप इसके बाद एक स्टेप ये लिखोगे, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे डाल दो 1 प्लस या -1 आएगा ना, x टेंस टू -1। ये लिमिट भी लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन ही छोड़ो, सीधा स्टेप लिखो। हम x की वैल्यू -1 डाल रहे हैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट। अब 1 प्लस यहाँ पे देखो -1 डालूंगा, -1 की पावर 1, फिर यहाँ पे डालूंगा -1 का स्क्वायर, देन प्लस डॉट 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 प्लस -1 की पावर 10। अब सीधा जो मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट पता है ना, सारा ये वाला जो कंसेप्ट पता है, इसको सारा दिमाग में करूंगा और सीधा आंसर 1 लिख दूंगा। मुझे पता है -1 की पावर 1 और -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 से लेकर 10 तक 5 बार इवन होंगे, 5 बार ऑड होंगे ना। तो इसका मतलब 5 बार इवन, 5 बार ऑड, तो सारे कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या बचेगा, 1। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूंगा आंसर 1, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझ आ गया तो ऐसे भी कर लो, दोनों सही है, कोई तरीका गलत नहीं है। तो एग्जांपल फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लिमिट्स, और ये हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन 5 पार्ट्स की हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने का गाइस बेसिकली यही मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिमिट निकालनी है ना, इसका ये मतलब है इसको सॉल्व कर दो बस, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर, वो हमारी लिमिट हो जाएगी। तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। मैंने गाइस आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको जब भी क्वेश्चन में लिमिट दिखे ना, जब भी आपको लिमिट दिखे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसका आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर इसका आंसर 0/0 नहीं आ रहा तो जो भी आंसर आएगा ना वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। पर अगर जब भी इसका आंसर 0/0 आ जाएगा तो मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी पीछे समझाया। सबसे पहले भी चेक करते हैं, सबसे पहले कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसका आंसर 0/0 तो नहीं आ रहा। देखते हैं, x की वैल्यू 1 डालो इस एक्सप्रेशन में, तो डाल के देखते हैं क्या आ जाएगा। 1 का स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 100। क्या आंसर है हमारा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 2/101 हमारा आंसर। तो अब देखो जो ये हमारा आंसर आया है ये 0/0 तो नहीं है ना। अब 0/0 नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 2 दी हुई है और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है? जब भी लिमिट दी होगी सबसे पहले हमें देखना है कि इसका जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा। सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो 2 डालो इस एक्सप्रेशन में, क्या देगा देखो, 2 का क्यूब 8 डाल के दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 4। आंसर क्या जाएगा देखो, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 8। तो ऊपर तो मेरे को दिख रहा मेरा 0 आ गया क्योंकि 8 8 16 होता है, 16 माइनस 16 0 हो गया ऊपर। मैंने देखा नीचे भी मेरा 0 ही आ रहा है, 4 माइनस 4 क्या होता है 0। तो आंसर मेरा क्या आ गया देखो, 0/0 आ गया ना। तो ये मेरी इनवैलिड फॉर्म आ गई। इनवैलिड फॉर्म कह लो या इनडिटर्मिनेट कह लो। तो यहाँ पे लिख देंगे एज वी नो 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट या इनवैलिड भी कह सकते हो आप अपनी भाषा में, जैसे मर्जी लिख दो। एज वी नो 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, so we have to further simplify the expression। हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना, जब भी हमारा आंसर 0/0 आ जाए तो उस लिमिट को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। जब भी हमारा आंसर 0/0 आ जाए तो हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करके कुछ ना कुछ काट दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब इसको छोटा बना दो कुछ, मतलब इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर दो। ठीक है, एक तो सिंप्लीफाई तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है, आइडेंटिटीज लगाने का तरीका। आइडेंटिटीज हम कब लगाते हैं? जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कोई आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, तब हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। जैसे हमारी एक आइडेंटिटी है, मैंने आपको वैसे अभी पहले बताई है, sin x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी होगी। दूसरी आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज हमारी 4-5 होती हैं, वो मैं आपको करा दूंगा जब क्वेश्चन आएंगे ना। गाइस हमारा यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब ये है, जो हमारा क्वेश्चन होगा ना वो ना उसमें ना साइन cos tan ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। sin x होगा या cos x होगा या tan x cosec x ऐसा कुछ होगा। जब भी क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यूज होंगी तो हमें पता लगेगा ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और जब हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब हम उनको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना मैं आपको सिखाता हूँ, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो। सबसे पहले मैंने ऊपर देखा न्यूमरेटर में, मैंने देखा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। तो सबसे पहले तो x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होता है ना, सबसे पहले मेरा तरीका होता है कुछ ना कुछ कॉमन ले लो। कॉमन मिल गया फिर मैं सोचता हूँ उसके बाद एलसीएम ले लो, ठीक है ना। मेरा हमेशा ये तरीका रहता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ अगर कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है ना तो कॉमन ले लेते हैं यार, हमेशा मेरा ये तरीका रहता है। मैंने देखा न्यूमरेटर में से ना x कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एक क्वेश्चन है ना मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि इसका आंसर 0/0 ना आए, कुछ और आए। लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मैंने देखा ऊपर में से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, देन माइनस 4x बचेगा यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। सही है, चलो ठीक है। अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 है। मैंने देखा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जो दिमाग में आ रहा है वो करते जाओ। मैंने देखा मैं इसको x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा ना, मेरी यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी ए माइनस बी होती है ना। अब मैंने देखा ऊपर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा एक तरह से मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको तो मुझे सॉल्व करना आता है यार। देखो हमारी जो ये टर्म है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको मुझे सॉल्व करना आता है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूंगा ना। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते थे हम, मेरे को पता है इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 into 4 क्या हो जाएगा
1 इंटू 4 क्या होता है 4। अब जो मेरा आंसर आया ना 4, इसके फैक्टर कर देते हैं हम। 4 के फैक्टर करो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। अब जो ये दो हमारे फैक्टर्स आए ना, इन फैक्टर्स का यूज करके मुझे ये मिडिल टर्म बनानी होती है। मिडिल टर्म ऐसे ही तो स्प्लिट करते हैं। आपको और कोई तरीका आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, वैसे भी कर सकते हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने देखा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैंने देखा -4x को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ऐसे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इसको, देन +4 ऐसे कर सकता हूँ ना। देन इसको मैं आंसर सॉल्व कर दूंगा। इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा, x - 2 बचा। इन दोनों में से कॉमन लो, यहाँ माइनस का साइन तो आएगा या आएगा। इन दोनों में से कॉमन लो, 2 कॉमन मिल रहा है ना, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 2, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, x - 2 एंड x - 2, ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x + 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x - 2 दो बार लिख दूंगा, ठीक है ना। x बाहर ऐसे का ऐसे ही, और इसकी जगह x - 2 एंड x - 2, ठीक है ना। अपॉन में इसको भी खोल दो, a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, x + 2 x - 2। मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, सही है ना, सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। मैंने ये x - 2 से ये वाला x - 2 काट दिया। देन बचा क्या मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2, और यहाँ पे x भी लिख देते हैं, अपॉन में x + 2। अब यहाँ पे 2 डाल के देखो x की जगह, देखते हैं अब x की वैल्यू 2 डाल के। अब हमने सिंप्लीफाई कर तो दिया, क्या आ जाएगा हमारा 2 x के यहाँ पे, x की जगह यहाँ पे 2 डाल दिया, देन यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 - 2, अपॉन में 2 + 2। तुम्हारा आंसर क्या आ गया देखो, 2 इंटू में 2 - 2 क्या होता है 0, अपॉन में 2 + 2 क्या होता है 4। तुम्हारा आंसर आ गया 0/4 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0/4 आंसर आ गया। 0/4 होता क्या हमारा 0 होता ना, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। हमारा आंसर 0 आ रहा है, ध्यान दो, हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो 0 आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा। 0 आंसर हमारा वैलिड है बिल्कुल। जब भी हमारा 0 आंसर आ रहा होता है वहां पे हम छोड़ सकते हैं, 0 तो हमारा वैलिड है ना। इनवैलिड क्या है हमारा 0/0 है, ये नहीं आना चाहिए 0/0। तुम्हारा 0/0 थोड़ा है, सिर्फ हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम आंसर छोड़ सकते हैं। दैट्स इट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, जब हम इसमें x की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या ये एक्सप्रेशन का आंसर 0/0 आ रहा है। अगर 0/0 नहीं आ रहा तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और अगर 0/0 आ रहा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले 2 डाल के देखते हैं x की वैल्यू को कि क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है हमारी। तो देखते हैं x की वैल्यू 2 डाल दो, इसमें क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 अपॉन में यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, ये -4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 4, ऊपर तो हमारा 0 आ गया। अब नीचे चेक करते हैं क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8, 8 - 16 + 8, ये भी 0 हो गया सारा। अब हमारा आंसर 0/0 आ गया है। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा इसका। जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये, बस उसमें x² - 4 नीचे है डिनोमिनेटर में और इसमें न्यूमरेटर में। ऐसे ही जो उसका डिनोमिनेटर, बेसिकली जो उसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, और जो उसका न्यूमरेटर है वो उसका डिनोमिनेटर है, सेम टू सेम होगा। ऐसी क्वेश्चन है सेकंड पार्ट जैसे करेंगे तो कर देते हैं, x² - 2² लिख देता हूँ इसको, क्योंकि फिर मैं x² - y² का फॉर्मूला लगा दूंगा ना। देन अब मैंने देखा नीचे x कॉमन मिल रहा है पूरे में से। सबसे पहले तो मैं जो कॉमन मिल रहा होता है ना, हमेशा कॉमन लेता हूँ सबसे पहले, मेरा ये रूल है क्वेश्चन करने का। जब भी मुझे कॉमन मिलता है सबसे पहले मैं कॉमन लेता हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पे x² - 4x प्लस का 4, ऊपर क्या आ जाएगा x + y x - y फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, इट मीन्स x - 2 x + 2 आ जाएगा। एंड नीचे क्या आ जाएगा x, ये ऐसे कैसे ही, और ये नीचे वाले को मैंने भी आपको सॉल्व करना सिखाया है। इसका x² - 4x + 4 की जगह क्या आएगा, देखो x² - 4x + 4 था तो मैंने क्या लिखा था x - 2 लिखा था ना, मैंने अभी आपको सॉल्व करना भी बताया।
तो यहाँ पे x माइनस टू 2 बार लिख देते हैं। देन जो कट रहा है उसको काट दो बस। देन बचा क्या हमारा x प्लस टू अपॉन में x इंटू में x माइनस टू, ये बच गया। देन यहाँ पे इसके आगे लिमिट चल रही थी ना, तो लिमिट भी लगा देते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस टू अपॉन में x इंटू में x माइनस टू। देन अब x की वैल्यू ट्रू डाल के देखो क्या आ रहा है हमारा आंसर। अगर अभी भी 0/0 आ रहा हुआ ना, तो फिर हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम डाल के देखते रहते हैं बार बार। मैं डाल के देखता हूँ, मैंने देखा क्या आया। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो आ गया हमारा 4, मतलब 2 प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू में 2 माइनस 2। मैंने देखा मेरा आ रहा है 4 अपॉन में 2 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4/0 आ रहा है। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखो जो हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है ये 0/0 नहीं है ना, ये 4/0 है, तो ये वैलिड है। इनवैलिड क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0/0। अगर ये आंसर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही आंसर हमारा इनवैलिड है, बाकी सारे आंसर वैलिड है। तो 4/0 ये हमारा वैलिड आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। 4/0 को हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो 4/0 को हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। इन्फिनिटी कह लो या नॉट डिफाइन कह लो, वो भी एक ही बात है। और नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन भी कहते हैं ना, सही है। दैट्स इट, थर्ड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ और लिमिट दी हुई है x टेंस टू 2। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लिमिट डालेंगे इसके अंदर। जो x की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे 2 डाल के देखेंगे कि 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखते हैं, यहाँ पे डालो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 8 ये भी 0 हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं क्या आ रहा है, 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 होता है, 10 माइनस 10 5 इंटू 2 10 होता है ना, तो 0/0 आ गया मेरा आंसर। अब जब भी 0/0 आता है इट मीन्स हमारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। अब क्वेश्चन को हमें कुछ ना कुछ ठीक करना पड़ेगा। इट मीन्स हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मैंने आपको बताया। सबसे पहले लिखो लिमिट ऐसे का ऐसे ही x टेंस टू 2 ऐसे का ऐसे ही। अब जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या देखना है कि क्या कॉमन मिल रहा है। मैंने देखा ऊपर देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। मैंने देखा x स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी एक तरह से x स्क्वायर है, तो मैंने कहा ऊपर से x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेना, उसके बाद मैं कुछ और सोचता हूँ हमेशा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2 देन अपॉन में मैंने देखा नीचे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, पर मैंने देखा जो नीचे वैल्यू आ रही है ना, नीचे जो मेरा टर्म आ रही है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ ना। देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ये। अब इस 6 के फैक्टर करो क्या आएंगे, 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2 2 बन जा। अब ये जो दो फैक्टर आया ना, इन दोनों को यूज करके मुझे मिडिल टर्म बनानी है। कैसे बनाऊंगा, -3x माइनस 2x बन गई मेरी मिडिल टर्म। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बन गई मेरी मिडिल टर्म, सही है ना। देन अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, जो कॉमन मिल रहा है। मैंने देखा x कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से ले लेते हैं। बचेगा क्या, x माइनस 3। अब ये माइनस साइन ऐसे कैसे ही, इन दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, देन आ जाएगा -3। हमारा आंसर क्या गया, x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इट मीन्स जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, x माइनस 2 x माइनस 3। इसी से तो ये आंसर है, तो लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जगह ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3। देन अब जो कट रहा है उसको काट दो। x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, बचेगा क्या हमारा, x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 बच गया। x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर में बचा x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3। अब इसमें 2 वैल्यू डाल के देखो x की जगह, जो मेरी लिमिट है ना x टेंस टू 2। अब इसमें x की जगह 2 डाल के देखो क्या अभी भी 0/0 आ रहा है। अगर अभी भी 0/0 आ रहा हुआ ना, तो फिर हमें जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको फिर दोबारा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अगर अभी भी हमारा 0/0 आ रहा हुआ ना,
देखते हैं पहले डाल के क्या आ रहा है। मैंने देखा यहाँ पे मैं जब 2 डालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये, अपॉन में 2 - 3 इज इक्वल टू, मैंने देखा इधर 4 आ गया, और अपॉन में 2 - 3 क्या होता है, -1। 4 अपॉन में -1 कितना होता है, -4 हो जाएगा। तो -4 मेरा आंसर। मैं आपको क्या बता रहा था, अगर मैं जैसे यहाँ पे x टेंस टू 2 डालता, और अगर अभी भी 0/0 आ जाता ना यहाँ पे, तो फिर दोबारा मैं देखता कि मेरा अभी भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, तो फिर दोबारा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता। और ठीक है, ऐसे ना समझा करो क्वेश्चन को। देन -4 मेरा आंसर आ गया, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस पार्ट को गाइस ध्यान से समझना, क्योंकि 99% जो बच्चे ना इस पार्ट में पक्का गलती करते ही करते हैं। क्या गलती करेंगे, जैसे देखो पहले के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, जो हमारा फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक था, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू दी होती थी x टेंस टू 1 या x टेंस टू 2 कुछ भी दिया होता था, हम क्या करते थे, जैसे ये देख लो, ये हमारे फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट है। हम क्या करते थे, जैसे फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे हमें x टेंस टू 2 दिया हुआ है ना, ये 2 वाली वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते थे, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते थे। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0/0 नहीं आ रही तो वो हमारा आंसर हो जाता था ना, और अगर 0/0 आ रही है वैल्यू तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। पर ऐसा तब होता है जब हमारा एक ही एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दी ना, इस वाले में भी x की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दी थी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 डाल दी थी इस वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दी थी इस वाले एक्सप्रेशन में, जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है वही वैल्यू डालते हैं हम। ये ध्यान रखना, जब भी हम वैल्यू डालते हैं ना, वो एक ही एक्सप्रेशन में डालते हैं, सिंगल एक्सप्रेशन में। देखो ये भी एक एक्सप्रेशन है हमारा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है हमारा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है हमारा, ये देखो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है हमारा। अब ये चीज हमारी ये फिफ्थ वाले पार्ट में नहीं होगी। फिफ्थ पार्ट में देखो हमारे 2 एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया और एक ये एक्सप्रेशन हो गया, टोटल 2 एक्सप्रेशन है हमारे एक ही क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 एक्सप्रेशन है ना, इसको मिक्स करके सिंगल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, तब हम जाके x की वैल्यू 1 डालेंगे इसमें। सीधा यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। हम x की वैल्यू तब डालना स्टार्ट करते हैं जब वो एक ही एक्सप्रेशन होता है, सिंगल एक्सप्रेशन होता है पूरा। जैसे देखो फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट तक देखो हमारा सिंगल एक ही एक्सप्रेशन चल रहा था, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन। अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ना, उसमें 2 एक्सप्रेशन हो गए, माइनस के बाद एक एक्सप्रेशन ये हो गया, और माइनस से पहले एक एक्सप्रेशन ये हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एक्सप्रेशन को ना मिक्स करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। अब हम दोनों चीजों को मिक्स ऐसे कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। जैसे देखो हमारा ऐसे होता है, मानो जैसे 1/2 होता है हमारा, 1/2 प्लस 1/3 2 टर्म्स होती है हमारी। हम इसको सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। जैसे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, 3 2 6 नीचे आ जाएगा ये, और यहाँ पे 3 + 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा ना, तो हमारा सिंगल टर्म बन गई ना। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन के साथ भी हम ऐसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेके फिर ऊपर भी जो आएगा वो लिख दो। एक एलसीएम का तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया, मेरा सबसे पहले रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेता हूँ, मैंने आपको बताया ना। उसके बाद कुछ और बात सोचता हूँ। मैंने देखा सबसे पहले इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लूंगा। मैंने देखा इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लूंगा, फिर एलसीएम ले लेंगे। हमने एक्सप्रेशन को एक ही तो बनाना है ना, कॉमन लेके क्या होता है हमारा ना क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाता है। तो ले लेते हैं पहले कॉमन। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। कॉमन लेके बस थोड़ा सा इजीली आ जाता है आंसर, और कोई बात नहीं है। x टेंस टू 1, ऊपर x माइनस, ऊपर तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा तो ऐसे कैसे रखूंगा। मैंने देखा नीचे कॉमन मिल रहा है मुझे x यहाँ से, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ। बचेगा क्या मेरा x - 1। देन यहाँ पे आ जाते हैं, 1 तो ऊपर ऐसे कैसे रहेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, x², यहाँ पे क्या बचेगा, -3x प्लस का 2। ठीक है, अब ये मैंने कॉमन में ले लिया। अब मैंने देखा मैं ना इसको सॉल्व कर सकता हूँ, x² - 3x प्लस 2 को, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, देखो ऐसे। तो इसको सॉल्व भी कर देते हैं लगे हाथ, साथ साथ ऐसे है, x² - 3x प्लस 2। इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, x² - 2x - x प्लस 2। देन क्या आ जाएगा हमारा x - 2। देन यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे भी आ जाएगा x - 2। तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पे -1 लिख देते हैं ना, कुछ नहीं होता तो 1 आ जाता है। x - 2 और x - 1 हमारा आंसर आ गया। अब x² - 3x प्लस 2 की जगह मैं ये लिख दूंगा x - 2 x - 1।
लिख देते हैं x माइनस टू अपॉन में x इंटू में x माइनस वन माइनस वन अपॉन में x इंटू में x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, x माइनस टू एक्स माइनस वन। इतना मेरा हो गया। अब मुझे इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंगल बनाना ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो एलसीएम लेना कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस वन है और यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस वन है, तो ये तो इजीली हम एलसीएम ले लेंगे ना। एलसीएम क्या देगा हमारा, देखो x इंटू एक्स माइनस वन तो आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों में है, और एक्स्ट्रा क्या है x माइनस टू वो भी आ जाएगा। एलसीएम लेना आता ना सबको। एलसीएम देखो मैंने कैसे लिया, जैसे मेरा होता है 1/2 होता है प्लस 1/2 होता है, जो हमारे सेम होते हैं ना वो हमेशा एलसीएम में तो आते ही आते हैं। जैसे देखो 1/2 और 1/2 है, अब मैंने इसका एलसीएम लेके करूंगा तो क्या आएगा मेरा, नीचे 2 आएगा ना सिर्फ, और ऊपर 1 + 1 ही रह जाएगा। अब देखो सेम वाला तो आता ही आता है, मैंने आपको बताया। अगर मेरा यहाँ पे होता 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 तो मैं एलसीएम क्या लेता, इसका एलसीएम आता जो सेम वाला वो तो नीचे आएगा ही आएगा। नीचे जो सेम वाला वो सेम क्या 2 है ना, तो 2 तो आएगा ही आएगा, और जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो भी आया था इंटू में 3, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा एलसीएम, और जो ऊपर आएगा वो तो लिख ही दो। अब यहाँ पे ऐसे किया मैंने, देखो सेम वाला क्या था, यहाँ पे भी x इंटू एक्स माइनस वन है, यहाँ पे भी x इंटू एक्स माइनस वन है, तो मैंने सेम वाला तो सबसे पहले ऐसे कैसे लिख दिया, और जो एक्स्ट्रा सामान था x माइनस टू उसको भी लिख दिया। ऐसे एलसीएम लेते हैं। जिसको भी गाइस एलसीएम लेना नहीं आता वो क्या करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहां ना प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट खोलो, वहां पे ना मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑल बेसिक्स कंसेप्ट, ऑल बेसिक कंसेप्ट्स के नाम पे ना एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई है एलसीएम के ऊपर, वो दोनों वीडियोस देख लेना, आपका एलसीएम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस टू इंटू में यहाँ पे x माइनस टू आ जाएगा, देन माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर 1 ही रहेगा। देन अब इसको सॉल्व कर दो बस, यहाँ में लिमिट भी आ रहा है ना, लिमिट भी लिख दे रहा हूँ, x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, देन क्या आ जाएगा हमारा ये, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर x माइनस टू का स्क्वायर ही है बेसिकली, जैसे मर्जी खोल दो, x इंटू में x स्क्वायर माइनस का 2x, देन माइनस का 2x दोबारा से माइनस 2x, देन -2 इंटू -2 + 4, और ये -1 ऐसे कैसे ही अपॉन में ये ऐसे कैसे ही चल रहा है। क्या आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दो हल्का सा, ये हमारा एक्सप्रेशन सिंगल में बन गया। अब पहले डबल में चल रहा था ना, अब सिंगल में बन जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 अपॉन में x इंटू में x माइनस 1 x माइनस 2। अब हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, ये x इक्वल टू 1 की अब डाल सकते हैं। देखो डाल के क्या आ रहा है हमारा, कि 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। 1 की वैल्यू डालो इसमें, x की जगह 1 डालो तो क्या आ जाएगा, देखो x की जगह मैंने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 + 3 अपॉन में 1 इंटू में 1 - 1 इंटू में 1 - 2, तो कितना आ जाएगा देखो। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में नीचे 1 - 1 आ रहा है, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है ना। ये चीज मेरी 0 हो गई, तो 0 से तो किसी का भी कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ तो वो तो 0 ही जाता है, तो डिनोमिनेटर में तो मेरा 0 ही आ रहा है। मैंने कहा चलो अब न्यूमरेटर में भी चेक कर लेते हैं। मैंने न्यूमरेटर में देखा 3 + 1 4, और ये 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 ये भी, तो ये हमारा 0/0 आ रहा है। अब जब भी 0/0 आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे ना पहले एक लाइन जरूर लिख दिया करो, जब भी 0/0 आया था ना इसके बाद एक लाइन जरूर लिख दिया करो यहाँ पे, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई कर दो इसको। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, मैंने देखा x² - 4x + 3 है और नीचे है x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। मैंने देखा मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ, x² - 4x + 3 है ना, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके कुछ वैल्यू निकाल देते हैं ना, तो निकाल देंगे। जैसे मेरा है x² - 4x + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे, 3 1 जा और 1 1 जा, 3 और 1 को यूज कर लेता हूँ मैं, -3x - 1x, x² - 3x - 1x,
1x कह लो या x कह लो, एक ही बात है। देन +3 क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लो x माइनस 3, माइनस का साइन ऐसे कैसे, x माइनस 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 भी होता है यहाँ पे, x माइनस 3 और x माइनस 1 आ गया हमारा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की जगह मैं ये वाली वैल्यूज लिख सकता हूँ, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, तो लिख देते हैं। ये थोड़ा मेरा सिंप्लीफाई हो गया बस, और कुछ नहीं है। नीचे वाले को तो मैं और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, देखो वो तो सब इसी फॉर्म में है जो मैंने बनाया ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मैंने इसको क्या बनाया, ये बनाया ना x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। ये तो खुद ऐसी पहले ही ऐसी फॉर्म में है, तो इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं। क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 3 x माइनस 1। ऊपर मेरा ये आ गया, नीचे x इंटू में x माइनस 1 x माइनस 2। अब जो कट रहा है उसको काट दो, मैंने देखा x माइनस 1 से x माइनस 1 कट रहा है, हो गया ना हमारा सिंप्लीफाई। आंसर क्या आ गया मेरा, लिमिट x टेंस टू 1, आंसर मेरा आ गया लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 3, नीचे क्या बचा x इंटू में x माइनस 2। अब डाल के देखो x की वैल्यू 1 यहाँ पे मैंने डाल के देखी, मैंने देखा x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 माइनस 3 आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन में 1 इंटू में 1 माइनस 2। 1 माइनस 3 तो माइनस 2 होता है, मैंने देखा ऊपर तो माइनस 2 आ रहा है, मैंने कहा चलो अब तो ठीक हो गया मामला। नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारा 2 आ गया हमारा आंसर। दैट्स इट, एग्जाम्पल 2 हो गया हमारा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो हमारे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 है ना, उसको मैं एक्सरसाइज के ना क्वेश्चंस कराने के बाद कराऊंगा, ठीक है। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, फिर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू।